नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फीटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट का दोस्तों ये पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ट्रेड थ्योरी का प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि करेक्ट नेम ऑफ द वाइस। ये जो आपको वाइस दिखाया गया है किस प्रकार का वाइस है, तो यह दोस्तों आपका पिन वाइस कहलाता है। ठीक है, यहाँ से पिन पकड़ा जाता है तो पिन वाइस हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि बाल पिन हथौड़े को उस भाग का नाम बताइए जिसे यक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका कहलाता है चीक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चीक। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता है। तो ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न कहा गया है जो यक्ष में ये जो ड्रिल में यक्ष पार्ट दिखाया गया है, ये यक्ष पार्ट का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट आपको दिखाया गया है यह आपका दोस्तों लिप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिप। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए जो वॉइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह हमारा पाइप वॉइस होता है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि बेंच वाइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बेंच वाइस बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह हमारा कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा होता है। सातवां प्रश्न है कि यहाँ पर कि ड्रिल में रैक एंगल का एंगल कितना होता है। तो ड्रिल में जो रैक एंगल होता है यह एंगल आपका हेलिक्स एंगल होता है। तो ड्रिल में जो रैक एंगल होता है दोस्तों वह आपका हेलिक्स एंगल होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि ड्रिल किए गए छेद को एक मानक आकार में फिनिश करने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ड्रिल किए गए छेद को एक मानक आकार में फिनिश करने वाले ऑपरेशन का जो नाम होता है वह आपका दोस्तों रिमिंग कहलाता है। आपका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में जो बांड की ताकत को दोस्तों इंगित करता है वह रहता है आपका ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बीआईएस प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो विचलनों की संख्या यानी कि डेविएशन होता है, फंडामेंटल डेविएशन बीआईएस के अनुसार वह आपके 25 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या होगा। यदि छेद का आकार स्थिर और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम जो होगा वह आपका होल बेसिस सिस्टम होगा। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपको इस साइन का नाम बताना है। तो ये आपका है दोस्तों पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी कि पैदल चलने वाले मार्ग का। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं यक्स के रूप में यहाँ पर जो दिखाया गया उसका नाम बताना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है यह आपका दोस्तों यानी कि ये तो आपका देखिए लाइव डेड से ये लाइव सेंटर है, ये आपका दोस्तों डेड सेंटर कहलाता है। तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर इसकी लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो लेंथ बिटवीन द सेंटर, केंद्रों के बीच की लंबाई। ठीक है, और 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि ये जो आपको सिंबल या ऑपरेशन दिखाया गया है किस प्रकार का ऑपरेशन है। तो ये जो ऑपरेशन दिखाया गया है दोस्तों ये ऑपरेशन आपका काउंटर बोरिंग का यहाँ पर फिगर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। तो देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वह 0.001 mm होता है। 16 नंबर का प्रश्न है आपको ये जो टूल दिखाया गया है इस टूल का नाम क्या है। तो ये जो टूल दिखाया गया है दोस्तों यह टूल आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर काउंटर सिंक विथ पायलट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कहा गया है किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। देखिए जिस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है वह आपका थ्रस्ट बियरिंग होता है। 18 नंबर का प्रश्न है कि आयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो आयल ग्रुप को दोस्तों काटने के लिए जो हम लोग छेनी यूज करते हैं हमारा हाफ राउंड नोज चीजल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कौन सा कच्चा लोहा में मशीन टूल में कंपन कम करने की क्षमता होती है। तो देखिए कच्चा लोहा में मशीन टूल में कंपन कम करने की जो क्षमता होती है वह आपका ग्रे कास्ट आयरन यानी कि दूसरा ढलवा लोहे में होता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक कैसे डाले जाते हैं। तो देखिए मशीन स्पिंडल पर जो ड्रिल चक डाला जाता है
वह आर्बर के द्वारा डाला जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यक्स पार्ट, नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन रिवेट। रिवेट में दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो देखिए आपका हेड कहलाता है, ये आपका शंख है, ये आपका टेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉडी या इसी को हम लोग शंख बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन करके हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो हल्की असेंबली के काम में जो रिवेट यूज किया जाता है वह आपका कोनिकल हेड रिवेट होता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि आपको ये जो सिंबल दिखाया गया है यक्स पार्ट, इस यक्स पार्ट का नाम आपको बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका इसका क्लैंप कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लैंप। अब अगला प्रश्न है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। तो जिंक कोटेड जो आयरन होता है वह आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये जस्ताकृत लोहा कहलाता है, या इसी को हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन भी बोलते हैं इंग्लिश में। आपको जो यक्स पार्ट यहाँ पर दिखाया गया इस यक्स पार्ट का नाम बताना है। यह है जो दोस्तों आपका पॉइंटर है, यानी कि संकेतक, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न कह रहे कि टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स यूज करते हैं वह जिंक क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। स्क्रू जैक में दोस्तों जो हम लोग थ्रेड यूज करते हैं वह हमारा स्क्वायर थ्रेड होता है। 28 नंबर का प्रश्न है कि जोड़ और शोल्डर के लिए मिस्टर कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो जोड़ और शोल्डर के लिए जो धातु की सीट सबसे आसान होती है वह आपका टिन प्लेट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शनि का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो कीवे काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है कि ये जो आपको टूल दिखाया गया इसका नाम बताना है। ये जो टूल है दोस्तों यह आपका कहलाता है यहाँ पर फ्लैट स्क्रैपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लैट स्क्रैपर, सपाट खुरचनी। 31 नंबर का क्वेश्चन करें यहाँ पर मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो देखिए मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वह 0.01 mm होता है। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। तो जो हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है वह आपका बॉल पिन हैमर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्लास्टिक कचरा बिन का रंग क्या होता है। तो देखिए प्लास्टिक कचरा बिन का जो रंग होता है ये आपका पीले कलर का होता है। अब यहाँ पर है अगला 34 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं आपको ये जो वार्निंग साइन दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। ये जो आपको वार्निंग साइन दिखाया गया है आपका अनगार्डेड का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाए, अनगार्डेड। 35 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रेड की प्रोफाइल की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो थ्रेड की प्रोफाइल की जांच करने के लिए जो गेज यूज करते हैं दोस्तों वह हमारा स्क्रू पिच गेज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज शो इन द असेंबली टेक्निक। ये जो असेंबली टेक्निक दिया गया है यह कौन सा भाग है। तो ये है दोस्तों आपका कार्टर पिन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्टर पिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्टर पिन। अब दोस्तों अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कह रहा है कि रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री का नाम क्या है। तो देखिए रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला जो सामग्री होता है यह है आपका माइल्ड स्टील होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माइल्ड स्टील। 38 नंबर का प्रश्न करें ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का जो नाम होता है वह आपका स्पॉट फेसिंग होता है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट फेसिंग। अब दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रश्न आ चुका है जो कि आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न का आगे एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। तो देखिए वेग अनुपात और यांत्रिक लाभ का जो अनुपात होता है, ठीक, यह आपका एफिशिएंसी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि इकाइयों की दो प्रणाली कौन से हैं। तो एक आपका मौलिक और दूसरा आपका व्युत्पन्न होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है 529 का वर्गमूल कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों आपका 23। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है यार किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो देखिए किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह आपका धारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, धारा। छठा प्रश्न है कि एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। एमकेएस प्रणाली में जो एम अक्षर होता है ये आपका मीटर को दर्शाता है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आपको कन्वेंशनल सिंबल दिखाया गया मटेरियल का कौन सा है। ये जो दिखाया गया है ये आपका दोस्तों इस्पात का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इस्पात। दूसरा प्रश्न है कि आपको ये जो प्रिज्म दिखाया गया इस प्रिज्म का नाम बताना है। ये जो 1 2 3 4 5 6 भुजा है तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। तीसरा प्रश्न है कि आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चांदा। चौथा प्रश्न है कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग दोस्तों हम लोग वृत्त यानी कि सर्कल को खींचने के लिए करते हैं। पांचवा प्रश्न है ये सिंबल जो दिखाया गया ये कौन सा सिंबल है। तो ये सिंबल है दोस्तों आपका लकड़ी का। तो वुड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वुड। ये देखिए उपकरण का नाम बताना है। ये दोस्तों आपको काटने वाला सर होता है, कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक संरचना का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो आधुनिक संरचना का नवीनतम और प्रभावी जो साधन है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन से एक आवश्यक कदम है। तो वह कि डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है। तो माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है कि व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया क्या है। तो वह है दोस्तों आपका KYC। छठा प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होता है। तो देखिए तीव्र राजस्व वृद्धि अवधि जो होती है ये आपका ग्रोथ स्टेज यानी कि वृद्धि चरण में होता है। सातवां प्रश्न करें यहाँ पर कौन से एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है। तो देखिए जो एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है वो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी। आठवां प्रश्न है 1 बाइट बराबर होता है। तो देखिए 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट के। नौवां प्रश्न है कौन से एक साइबर अपराध है। तो देखिए जो साइबर अपराध है वह आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न करें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन ये है कि कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। 11 नंबर का प्रश्न करें कि सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। तो किसी को भी पासवर्ड बताना सूचना सुरक्षा में नहीं आता है। ISO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के लिए आपको यहाँ पर सुटेबल एडजेक्टिव यहाँ पर भरना है। कह रहा है द लिटिल गर्ल्स आई रिवील्ड हर मिस्चीफ, यहाँ पर हो जाएगा ट्विंकलिंग आईज, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को किस रूप में जाना जाता है। तो किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली जो सहायता होता है ये हमारा फर्स्ट एड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एड। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कौन से एक वेब आधारित लेखांकन है। तो देखिए जो एक वेब आधारित लेखांकन है वह आपका है टैली। 16 नंबर का प्रश्न है कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है। तो मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश जो होता है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है। 17 नंबर का प्रश्न है कि गुणवत्ता के बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है। तो गुणवत्ता जो होता है दोष के बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है, ठीक है। तो डिफेक्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि तनाव क्या है। तो तनाव यानी कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना को हम लोग तनाव कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन सर्च इंजन कौन सा है। तो देखिए जो गूगल है ये आपका सर्च इंजन है, ठीक है। अब 20 नंबर का प्रश्न है कौन सा पब्लिक स्पीकिंग में 3P का महत्व नहीं है। तो 3P मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफॉर्म, ये होता है 3P का मतलब। प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें स्मार्ट में ए का मतलब क्या होता है। स्मार्ट में ए मतलब होता है आपका अचीविएबल। 22 नंबर का प्रश्न है कि स्मार्ट में ए का मतलब क्या होता है। तो स्मार्ट में ए मतलब होता है आपका अचीवेबल। 23 नंबर क्वेश्चन करें स्मार्ट में ए का मतलब क्या होता है। स्मार्ट में ए मतलब होता है आपका अचीवेबल। 24 नंबर का प्रश्न है स्मार्ट में ए मतलब होता है आपका अचीविएबल।
22 नंबर का प्रश्न है कि चौथी रो और चौथे कॉलम का जो सेल एड्रेस होता है क्या होता है, तो वो रहता है आपका D4। 23 नंबर का प्रश्न है कि व्हेन शब्द किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है दोस्तों आपका समय को, ठीक है, व्हेन शब्द समय को बताता है। 24 नंबर का प्रश्न है कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी क्या है, तो लिसन, इम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट और नाउ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, इसके 4 चरण हैं, तो है दोस्तों प्लान, डू, चेक, एक्ट। दोस्तों ऑलरेडी मैंने फिटर का मैराथन क्लास मतलब करा रखा है, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।